हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिदम एडुकेयर पर। आज हम मनोविज्ञान की श्रृंखला में आपका तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हमने पहले मनोविज्ञान के शॉर्ट नोट्स को महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। चलिए अब हम यहाँ से मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो ठीक है, अब हम अपने लेक्चर पर स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न दिया है कि विश्लेषणात्मक संप्रदाय की स्थापना सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। किसे माना जाता है? सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। इस संप्रदाय में हम अचेतन और चेतन को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम, ठीक है, शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना होता है। ठीक है, क्या अर्थ क्या होता है? अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना होता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। महात्मा गांधी जी ने मातृभाषा शिक्षण को 3H सूत्र में परिभाषित किया है। ठीक है, किसमें किया है? 3H सूत्र में परिभाषित किया है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। बाल मनोविज्ञान में जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सभी पीढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। किस बाल क्या अध्ययन किया जाता है? जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सभी पीढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा बालक का शारीरिक, सामाजिक ऐसा संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, सामाजिक विकास होता है, सामाजिक होता है और संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विलियम वुंड को कहते हैं, तथा अमेरिका में विलियम जेम्स को कहते हैं। ठीक है, देखिए, अगर कुछ प्रश्न में कुछ नहीं दिया है तो आप मानेंगे विलियम वुंड को। अगर आपसे पूछ ले कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है जो अमेरिका के निवासी हैं, तो विलियम जेम्स लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। विलियम वुंड ने अपनी प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की थी। ये पढ़ भी चुके हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग कब खोला गया? 1916 में। ये क्वेश्चन आ चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। मनोविज्ञान वर्तमान में शैशवावस्था में है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि मनोविज्ञान की असली अवस्था कौन सी है, तो भैया शैशवावस्था ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया है? व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। ठीक है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। किलपैट्रिक ने शिक्षा के क्षेत्र में किया दिया था प्रोजेक्ट विधि। अगर हम किलपैट्रिक को जानते हैं तो किस नाम से, किसके लिए जानते हैं? कि उन्होंने प्रोजेक्ट विधि दी थी हमारे लिए। किसे? या प्रोजेक्ट प्लान ही कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि जो क्या है, जो करके सीखने पर बल देती है। ठीक है, क्या देती है? करके सीखने पर बल देती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं कि हरमन रोशा ने 1921 में स्याही धब्बा परीक्षण दिया। अब आप पूछ सकता है कि भैया स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया? तो याद रखिए, हरमन रोशा ने दिया। अब पूछ ले कब दिया? तो 1921 में दिया। ठीक है, अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं कि भारत में मनोविज्ञान का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ? भैया कलकत्ता विश्वविद्यालय से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये नोट्स में जरूर लिखिएगा आपने। अगले पॉइंट पर बोलते हैं कि 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई है। खोली गई नहीं, खोली गई। ठीक है, ये थोड़े पॉइंट मिस्टेक हो गई है। अगले पॉइंट में चलते हैं। 1954 ईस्वी में मास्लो के द्वारा मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक की गई। आपसे पूछ लिया है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक किसकी है? तो मास्लो की है। कब लिखा गया? 1954 में लिखा गया। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं कि इलाहाबाद में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? भैया 1954 में की गई। अब आपसे पूछ लिया क्या भैया भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का स्थापना सबसे पहले कहाँ किया गया? भैया इलाहाबाद में किया। कब किया गया? 1954 में। ठीक है, अगले पॉइंट बढ़ते हैं। ठीक है, आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु। ठीक है,
चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स के द्वारा कहा गया, ठीक है। व्यवहार का व्यवहारवादी का वाटसन के द्वारा, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पढ़ते हैं। मानसिक बुद्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया भैया? बिने के द्वारा दिया गया, ठीक है, बिने के द्वारा। कब दिया गया? 1908 में दिया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है। यहाँ जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर मैं बता तो रहा हूँ, अगर आपने मैं 30 में से अगर 25 नंबर तो गारंटी देता हूँ आप कर सकते हो। अगले इस पर चलते हैं। मानसिक बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया था भाई? अब विचार दिया था स्टर्न ने, लेकिन प्रत्यय किसने दिया था? 1908 में बिने के द्वारा दिया गया, लेकिन विचार किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, लेकिन जरूर याद कीजिएगा। शिक्षा के कितने घटक हैं? 3 घटक हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है, तो पता ही है। लियोपोल्ड ब्रेलाक ने 1948 में व्यक्तित्व मापने के लिए बाल अंतर्बोध परीक्षण का विकास किया गया, ठीक है। लियोपोल्ड ब्रेलाक ने क्या नापने के? व्यक्तित्व मापने के लिए। कब किए गए? 1948 में। क्या किया? व्यक्तिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किया गया, ठीक है। अगले पॉइंट चलते हैं। आर्मस्ट्रांग की क्या है भैया? ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक है, ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लिख लीजिएगा यहाँ ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है। अगले पॉइंट बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए और अगर नोट्स पसंद